नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। एक फिल्म आ रही है संत तुकाराम, वो धार्मिक मूवी है और इस मूवी में जो है कि किरदार निभाया है शीना चौहान जी ने। और शीना जी हमारे साथ इस समय। शीना जी, सबसे पहले टोटल खबरें आपका स्वागत है। नमस्कार। और मैंने देखा आप आए, आपने फिल्म कि हमारे ट्रेलर को देखा आपने, सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस सपोर्ट के लिए। ये पहली बार फिल्म हिंदी में बन रही है और वेरी हिस्टोरिक फिल्म, डीपली रूटेड टू इंडियन कल्चर, सो ऐसे फिल्मों को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। शीना जी, जानना चाहेंगे आपका किरदार किस तरीके का है, क्योंकि अभी तक आपने जो साउथ की मूवी में जो किया, अभी पहली मूवी आपकी हिंदी है, तो किस तरह का किरदार इसमें आपने निभाया? एक फाइटर है, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है और अपने पति के तरफ एक इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि वो लड़ती भी हैं और फिर उनके साथ लड़ती हैं एक बड़े मिशन के लिए। तो ये जो ग्राफ और एक कैरेक्टर का एक एक जर्नी रही है ना, बहुत ही सोलफुल जर्नी रही है। और मुझे लगता है कि जो मैसेज है हमारे फिल्म का, जो मेरे एक तरीके से मेरे कैरेक्टर का भी मैसेज है, वो ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ में विश्वास करें आप उसे पा सकते हैं। ये भेदभाव ना करें, ये इक्वालिटी ऑफ अवेयरनेस जो हम आज जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, वो तब भी लड़ रहे थे, पर संत तुकाराम जी ने उसके लिए काम किया और उनकी पत्नी ने उसे सपोर्ट किया। तो कैसे सपोर्ट करके एक दूसरे को उन्होंने बाधाएं जितने भी आए उनको ओवरकम करके अपना मिशन अकम्प्लिश किया। तो ये कैरेक्टर बहुत ही मजेदार। आप बताइएगा, आप देखिए कि आपको नई अवली कैसी लगी। 2 बार तो मराठी में बनी है, पर ये हिंदी में पहली बार। अच्छा, फिल्म की जब स्क्रिप्ट आपके सामने आई तो क्या आपका रिएक्शन था उस समय, क्या जब फिल्म की स्क्रिप्ट मेरे सामने आई तो आदित्य ओम जी का जो पैशन है, आपने देखा आज इतना पैशन है उनके अंदर में। और वो जो स्टोरी थी, उस स्टोरी के अंदर में जो गोल था कैरेक्टर्स का, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो मैसेज था, उसके सुनने के बाद मेरे मन में एक ही चीज़ चल रहा था, हम स्टार्ट कब कर रहे हैं। तो इन्होंने जब बताया कि हम 7 दिन में स्टार्ट करें, वो देवनागरी की स्क्रिप्ट मिली, तो वैसे ही कहानी स्टार्ट हुई मेरे डायरेक्टर का विजन सुन के और उनके साथ, उनके पैशन के साथ जुड़ के। अच्छा, सुबोध जी के साथ आपका कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहें जो सेट के दौरान कोई ऐसा जो? सुबोध जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस, पता है, मुझे लगता है कि वो एक मास्टर क्लास है। सच्ची मैं बोलती हूँ कि बायोपिक किंग है, पर वो इतने गिविंग है, इतने काइंड है, इतने जेनरस हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेट पे ऐसे एक स्टार को आप देखो, उन्होंने 90 फिल्में की है, मैंने 9। वो इतने मुझे सपोर्ट करते थे, ऐसे जैसे कि अपना तो करना ही है कैरेक्टर, पर मैं अपने को एक्टर को भी कैसे खींच के लेके आऊँ ताकि हमारा सीन अच्छा बने। ये तो एक बड़प्पन ही हुआ ना, एक जेनरॉसिटी, एक काइंडनेस, एक आप जब दिल से देना चाहो, एक एनर्जी एक्सचेंज। वो थिएटर के हैं, उन्होंने बहुत थिएटर किया है। तो वो मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसे, पहली हिंदी फिल्म मेरी है, मेरी डेब्यूट है हिंदी में, और ऐसे अमेजिंग बायोपिक किंग बोल लो, मास्टर क्लास, मास्टर ऑफ एक्टर बोल लो, उनके साथ काम करके मेरे भी एक तरीके से परफॉर्मेंस, जो भी मैंने थिएटर में 5 साल अरविंद गौर जी के साथ जो भी रगड़ा है, वो चीज़ें मेरे डायरेक्टर और मेरे को एक्टर की वजह से निकल के आई। अच्छा, फिल्म का जो है ना कि लगभग जो है कि धार्मिक ही है, तो आजकल जैसे युवा थोड़ा इससे जो है कि मतलब धार्मिक दूर जाना जाते हैं, तो उसके बारे में क्या ना, युवा को लेकर आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली ये फिल्म मुझे लगता है, आप महाभारत देख लो, रामायण देख लो, हम तो बड़े हुए हैं इस पे। संत तुकाराम महाराज की कहानी पूरे देश तक पहुंचे, पूरे युवा पीढ़ी। क्यों? क्योंकि हमें हमारे जो कल्चर है, हम, आप सोचो कि हमारा कल्चर कितना रिच है। सो रूटेड टू इंडियन कल्चर हमारी ये फिल्म है, बहुत रेलिवेंट है। एक रेवोल्यूशनरी के बारे में है और वो कैसे चेंज करता है पूरी सोसाइटी को, अपने अभंग और अपने लिटरेचर। भक्ति है, बट भक्ति के पीछे भी एक बहुत ही एक मैसेज है, उनका गोल था। कॉन्फ्लिक्ट्स भी आई, तो वो चीज़ें लाइफ में समझना। और युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म से मैंने जो चीज़ सीखी है कि अगर आप किसी भी चीज़ में दिल से विश्वास करें, आप उसे पा सकते हैं। अपने कल्चर को जाने, अपने रूट्स को जाने और अपनी इंडियन जो हेरिटेज है उसको आगे बढ़ाएं और एक तरीके से सपोर्ट करें। फिल्म को देखिए तो वो सपोर्ट हमें मिलेगा आपसे। अच्छा, सावन का महीना जो है ना भक्ति का महीना होता है, पूरे भोले का पूरे लोग जो है कि उसमें जो है कि पूरी तरह से समा जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें आती है कंपैशन से, एक दूसरे के साथ। इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। जो संत तुकाराम महाराज का भी मैसेज था फिल्म का भी है कि भेदभाव ना करें, कास्ट सिस्टम, अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें भूल के एक दूसरे के अंदर, पता है आपको, वाड़ी जो होती है पुणे में, वो उनका एक कस्टम रहता है एक दूसरे को प्रणाम करना। और वो कस्टम यही होता है कि मैं आपके अंदर की भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ और आप मेरे भगवान को रिस्पेक्ट करें। अगर आप सोचो यही हम भाव से, ये भक्ति भाव, यही सेम सिंपल को लाइफ में यूज कर पाए, तभी हम एक पीसफुल इंडिया बना पाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ शीना चौहान जी और इनकी फिल्म आ रही है संत तुकाराम और इसी महीने में आ रही है। और आपसे अपील है कि इनकी फिल्म जरूर देखें क्योंकि हिंदी में जो इन्होंने पहली बार किया और अभी तक इन्होंने दक्षिण भारत में जो है कि फिल्में जो है कि भूमिका अदा करी है और इनका रोल भी जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हमने ट्रेलर देखा, फिल्म का ट्रेलर हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपको भी ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी और आप जो है कि इस फिल्म को जो है शीना जी के पूरे जो है करेक्टर को पसंद करेंगे। तो ये था, यहाँ तक मिलेंगे दोबारा इंटरव्यू के साथ। तो मैं राजेश खन्ना, रोड लखनऊ, दिल्ली।